नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोलर फॉर्म। तो ये 6 स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने। इन 6 के 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी -1 कॉमा माइनस रूट 3। एक्स की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू जो आयोटा का कॉफिशेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ y, दैट इज़ -√3। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, वी नीड टू फाइंड मॉड ऑफ z -1 स्क्वेयर प्लस -√3 स्क्वेयर अंडर रूट, so that will become 4 root of 4, that means 2. Now we need to find tan alpha which is y by x mod. mod का मतलब है कि साइन भूल जाओ, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, मतलब सिर्फ वैल्यू पिक कर लो, साइन भूल जाओ उसका। तो y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू 1, दैट विल बी √3। अब tan के टेबल में √3 कहाँ पे आएगा, tan 60 पे, दैट मीन्स tan π/3 पे। तो tan अल्फ़ा और tan π/3 को अगर कंपेयर किया तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू π/3। ठीक है। अच्छा, ये पोलर फॉर्म देखने से पहले ना आप ट्रिग्नो के 2 लेक्चर ज़रूर देख लेना, फर्स्ट और सेकंड। बेसिक लेक्चर्स हैं ट्रिग्नो के बारे में, बेसिक नॉलेज अगर हमें होगी तो पोलर फॉर्म को समझना इजी रहेगा। मतलब थीटा, एंटी क्लॉकवाइज वो सब उसमें ट्रिग्नो की वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब हमने देखा जो हमने z को पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, x और y दोनों नेगेटिव हैं, दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट बना। सो एज -1 comma -√3 lies in third quadrant, therefore theta is equals to अल्फ़ा माइनस पाई। ये पॉइंट्स लिखे थे ना हमने कि z कहाँ पे लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो π/3 माइनस पाई, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो -2 π/3। एट लास्ट पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू है 2, cos ऑफ -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रिग्नो की 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने ये फार्मूलाज डिस्कस कर रखे हैं कि cos ऑफ -थीटा इज़ cos थीटा एंड साइन ऑफ -थीटा इज़ माइनस साइन थीटा। तो वो जो माइनस है वो आयोटा के आगे आ जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड अ पोलर फॉर्म। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसमें से। सेकंड का सोल्यूशन देखें ज़रा, -√3 प्लस आयोटा। तो z इज़ इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा, पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस विल बिकम -√3 कॉमा 1। ठीक है, देन इसका मॉडुलस -√3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 4 का रूट किया तो 2। नाउ थीटा लिख दिया। सबसे पहले tan अल्फ़ा y/x मॉड, तो 1/√3। ठीक है, मॉड का मतलब है नेगेटिव भूल जाओ, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो 1/√3 कहाँ पे आएगा tan के टेबल में, tan 30 पे, π/6 पे। कंपेयर किया तो अल्फ़ा की वैल्यू π/6। अब देख लो ज़रा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट बना। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। रीज़न क्या लिखोगे, एज z लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस π/6, दिस इज 5π/6। एट लास्ट पोलर फॉर्म इज r, अच्छा पोलर फॉर्म तो पता ही है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ आप खुद करना। थर्ड ये वाला 1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 कॉमा -1 आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। सबसे पहले r
दैट इज़ मॉड ऑफ z 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर, सो दैट विल बिकम √2. नाउ tan ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ y बाई एक्स. अगेन मॉड का मतलब बार बार बताया जा रहा है, मॉड का मतलब कि नेगेटिव साइन को भूल जाओ. 1/1 मतलब 1 विच इज़ इक्वल्स टू tan 45. 45 का मतलब है π/4, तो tan और tan कट गया, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू π/4. अब क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है. 1, -1 कहाँ पे आएगा. x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट बना. सो एज z lies in fourth quadrant, therefore theta is equals to minus alpha, that means minus π/4. Now polar form is again same formula, r cos theta plus iota sin alpha. r की वैल्यू √2 cos of minus π/4 प्लस iota sin minus π/4. ठीक है, तो cos माइनस थीटा इज़ cos थीटा, तो ये तो cos π/4 बनेगा. और आयोटा माइनस साइन थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो साइन अपना माइनस बाहर कर देगा, सो माइनस आयोटा साइन π/4. दिस इज़ द आंसर. ठीक है, अब इसी तरह से आप इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, √3 प्लस आयोटा वाला. फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ. फिफ्थ में सिर्फ -3 गिवन है, सो दैट मीन्स z इज़ इक्वल्स टू -3. अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा. पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो -3, 0 पहला स्टेप. इसका मॉडुलस -3 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर, 9 का रूट आएगा 3. ठीक है, अब क्या यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. अब देखिए ज़रा, ये जो पॉइंट है ये तो डायरेक्टली पता चलता है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन अ नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो एज z lies on negative x axis, therefore theta is equals to pi. वो नोट्स खोल के देखिए ज़रा, जहाँ पे हमने लिखा था कि अगर पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा तो डायरेक्टली यू कैन से एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू पाई. सो बस हो गया सॉल्व. देयरफॉर पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. r की वैल्यू 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई. दिस इज़ द आंसर. ठीक है, तो जब पॉइंट किसी एक्सिस पे आएगा तब अल्फ़ा वगैरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अल्फ़ा इज़ अ टेम्परेरी वेरिएबल, परमानेंटली तो हमें थीटा चाहिए. तो जब एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आ गया, मतलब जब पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर ही आ गया तो थीटा डायरेक्टली मिल गया. देन सिक्स्थ में क्या गिवन है, आई थिंक अकेला आयोटा है, एक बार देख लेते हैं. यस, सो z इज़ इक्वल्स टू आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा. पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो 0, 1. इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर अंडर रूट में 1 आया. अच्छा, फिर दोबारा यहाँ से जब हमने देखा ये जो पॉइंट है 0, 1, ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा. अब अगर पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, π/2. सो थीटा इज़ इक्वल्स टू π/2. रीज़न क्या लिखोगे इसका, बिकॉज z लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस. थीटा मिल गया, r मिल गया. पोलर फॉर्म इज़ 1 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2. और ये 1 इंटू लिखने की भी क्या ज़रूरत है, इसको भी छोड़ दो. तो ये आंसर आ गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2.